गुड मॉर्निंग डियर्स, 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत शानदार, बहुत मशहूर और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले रिएक्शन की। जी हां, हम बात करेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट की। क्या जी, सिल्वर मिरर टेस्ट की बात हो रही है आज। और कौन देता है, ये है क्या टेस्ट, कौन देता है, कैसे करते हैं? पहली बात, टॉलेंस रिएजेंट, एक रिएजेंट कहा जाता है, बड़ा मशहूर रिएजेंट है जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। तो पहले इसको देखिए, टॉलेंस रिएजेंट है क्या? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और साथ में Cl माइनस या NO3 माइनस कुछ भी ले लें। मेन ये स्पीशीज है सिल्वर का डायमीन कॉम्प्लेक्स, जो कि टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। कैसे बनाते हैं? आपके पास सिल्वर है, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, और अगर आप उसमें एक्सेस अमोनिया डाल देंगे, जैसे जैसे आप उसमें खूब सारी अमोनिया डालेंगे, आप पाएंगे कि बहुत मजे से अमोनिया और सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और आपको मिल जाएगा एक कलरलेस सॉल्यूशन, एक कलरलेस सॉल्यूशन किसका? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का, जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, ये तो ठीक है, अब इसका करेंगे क्या? इसकी एक बड़ी खासियत है। वैसे तो ये 2-3 अलग अलग तरह के टेस्ट दे सकता है, पर आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट की। होता क्या है, अगर आप इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, कौन सा एजेंट? कोई ऐसा एजेंट जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे सकें तो Ag प्लस, सिल्वर नोबल मेटल है, सिल्वर को इलेक्ट्रॉनों का लालच होता है, सिल्वर Ag इलेक्ट्रॉन खाके Ag मेटल बना देती है, अमोनिया बेचारी सॉल्यूशन में फ्री छूट जाती है, उसको कोई पूछने वाला है नहीं। सिल्वर के यही छोटे 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 कण अगर कांच में नीचे जम जाएं तो बना देते हैं बहुत ही खूबसूरत सिल्वर मिरर, और इसको हम नाम देते हैं किसका? सिल्वर मिरर टेस्ट का। सिल्वर मिरर कैसे बनता है? आपके पास टॉलेंस रिएजेंट था, हाँ ऑफ कोर्स वो तो है ही। अब टॉलेंस रिएजेंट का आप करेंगे क्या? आप उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे। ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है एल्डिहाइड्स का। अगर हम एल्डिहाइड्स यूज कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी हाँ, अगर आपके पास है RCHO, आपके पास है RCHO, अब ज्यादा विजिबल होगा ये। एल्डिहाइड्स मजे से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बना देते हैं RCOO माइनस, साथ में इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स अमोनियाकल मीडियम है, अगर अमोनिया है, पानी है, साथ में H प्लस छूटेगा, NH4 प्लस वगैरह बन जाएंगे, वो सब बात की बात है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। मुद्दे की बात ये है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, उस चक्कर में इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यही इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये प्रवेश कर जाएंगे Ag प्लस में, उसको रिड्यूस करके सिल्वर मेटल बना देंगे। रिएक्शन कैसा होता है आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या तमाशा है। लेट्स वॉच दिस। एल्डिहाइड मिलाया, टॉलेंस रिएजेंट था, अब देखिए हल्का हल्का डार्क हो रहा है कलर, और ये धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज और, अगर तुरंत सिल्वर मिरर ना आए, देखिए ये सिल्वरी मिरर बन गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है। सिल्वर मिरर बन रहा है ये आपके सामने इस तरह से। गर्म पानी में डुबो कर भी रखा जाता है इसे। क्यों? आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड मिलाया, और मान लीजिए आपका टेस्ट तुरंत नहीं मिला, मिक्स कर रहे हैं, फिर से एक दूसरा आपको दिखा रहे हैं, और अगर मान लीजिए तुरंत आपको टेस्ट नहीं मिलता है ढंग से, तो ठंडे प्रदेश में है, कुछ हैं, अब राजस्थान में तो हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत मजेदार है, वैसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो हीट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कहीं और है यहाँ पर, जहाँ पे आप शिमला विमला में हैं, किसी बढ़िया ठंडी जगह पे हैं, तो लोग इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने में आग पर डायरेक्ट मत गर्म कर दीजिएगा, इसको वाटर बाथ पे गर्म किया जाता है। अगर डायरेक्टली आग पे गर्म करेंगे तो ब्लैकिश पीपीटी मिल जाएगा आपको, तब ये सिल्वर मिरर जितने नाज नखरे से मिलता है नहीं मिलेगा। उसी को और फैशनेबल तरीके से एक फ्लास्क में हम कर रहे हैं, और आप देखिए ये बकायदा सिल्वर मिरर यहां पे जम गया है, और आप देख सकते हैं ये जो मिरर लाइक स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ये बन गया है। क्यों? कहां से बना है? ये आपके उसी सिल्वर मिरर टेस्ट से बना है। और कोई स्पीशीज भी सिल्वर मिरर टेस्ट देती है क्या? हाँ, इसको भी फटाफट देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जेई इस किस्म के सवाल आपसे ज्यादा कर रहा है इन दिनों। सिल्वर मिरर टेस्ट और कौन कौन देता है? एक, एल्डिहाइड देते हैं, जी हां। इसके अलावा सेकंड, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट आयंस, HCOO माइनस, उसके सॉल्ट्स, या HCOOR-, ये क्या है? ये हैं फॉर्मेट एस्टर्स।
क्या फॉर्मेट एस्टर्स भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं? जी हां, ये सब भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकते हैं, भले ही ये एल्डिहाइड्स ना हो। थर्ड, और कोई देता है? जी, हाइड्रोजीन। ये तो इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, हां, पर सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगी। हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, बाद में आप देखेंगे बैकमैन्स रीअरेंजमेंट वगैरह कई चीजों में काम आता है, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे सकता है। या और इट्स सॉल्ट्स, या जो सॉल्ट्स इनके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, हाइड्रोजीन के बजाय हाइड्रोजीनियम आयंस, या NH2OH के बजाय NH3OH+, वो सॉल्ट्स भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अच्छा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स मैं तो करीब 20 साल से लिखा रहा हूं, कॉमनली लोग एल्डिहाइड बोल के बढ़ जाते हैं आगे। इसमें एक बड़ा रेयर क्वेश्चन था जो जेई ने 2-3 साल पहले पूछ लिया था, उस समय भी बड़ा हंगामा हुआ था, और हमारे बच्चों को तो खैर बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनका आंसर सही हो गया, बट अदरवाइज ये औरों के लिए इतना सरल नहीं रहा था। जेई ने एक बड़ा रेयर केस पूछा था जो बच्चे मोस्टली टीचर्स की ने भी गलत किया था, और वो कौन सा था? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। क्या क्या क्या? अगर आपके पास अल्फा पोजीशन पर कार्बन, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है उसकी अल्फा पोजीशन, अगर उसकी अल्फा पोजीशन पर CHOH ऐसा ग्रुप लगा है, ये H भी जरूरी है और ये OH भी जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ये भी, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये इस तरह से डाइकीटोन दे देता है, आप देखिए ऑक्सीडाइज करके, और ये H और H 2H+ बनाकर निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए आप इस तरह से यहां पर। तो ये भी अल्फा CHOH ग्रुप या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कौन है? वो अल्डिहाइड है, कीटोन। एल्डिहाइड तो सीधे टेस्ट दे ही रहते, कीटोन्स भी दे देंगी अगर उनमें यहां पर HOH ग्रुप होगा। यही नहीं, यहां पर OH, OR, R, NH2 कुछ भी ग्रुप होगा, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड और कुछ भी होगा तो भी चल जाएगा, बस C डबल बॉन्डों के पड़ोस में H और OH ग्रुप हैं आप पाएंगे, क्योंकि कार्बोनाइल्स के पड़ोस में रेडिकल काफी स्टेबल होता है, तो मजे से रेडिकल बन जाता है और उसके माध्यम से ये ऑक्सीडाइज होकर डबल बॉन्ड O में आ जाता है। तो ये भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत मजे से टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ भी है, अल्फा बीटा डाइकीटोन्स भी देती हैं, पर उन्हें गर्म करना पड़ता है थोड़ा, इतनी सुविधा से टेस्ट नहीं देती, बट इन जनरल ये 4 या 5 कौन से, ये फर्दर भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, हाँ इनका बीच का बॉन्ड टूट जाता है, पर आई रिपीट, अल्फा बीटा डाइकीटोन्स थोड़ा सा मुश्किल से टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, पर दे सकते हैं। ये पूरी वैरायटी है जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देती है, शानदार तरह से देती है, और ये आपको याद रहनी चाहिए आपके एग्जाम में। आज की मुलाकात बस इतनी, आज की बात बस इतनी। चमकते रहिए चांदी की तरह, सिल्वर मिरर टेस्ट की तरह अपने आप को आईने में देखते रहिए और लगातार शानदार धारा प्रवाह केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, टॉप कीजिए, यही है आपका आज का नुस्खा। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट फन।